हरे कृष्ण एवरीवन। आज एकादशी का बारे में बात करने को जा रहा हूँ। सामने शनिवार 4 में एकादशी है, बोरोथिनी एकादशी। ये शनिवार का है 4 में एकादशी और संडे का दिन इसका पारुनी का टाइम है 5.44 to 10.03। हर आदमी एकादशी पालनी करने का 2024। ओके, ये जो साल चल रहे हैं उसका बारे में मैं बता रहा हूँ। फिर से एक बार बोल देता हूँ, 4 में सैटरडे को एकादशी है और उसका पारुनी का टाइम है संडे का दिन 5.44 to 10.03। हरे कृष्ण गौड़ीय भक्तबिंदु के जानानो जाइतेছে যে 4 মে শনিবার बोरोथिनी एकादशी आछे, सब मानुष पालन करबे और रविवारे 5:44 থেকে 10:03 पर्यन्त एर पारुनी टाइम आछे। पारुनी का टाइम फिर से मैं बता देता हूँ। संडे का दिन संडे है और रविवार 5.44 to 10.03। हरे कृष्ण एकादशी का महत्व का बारे में मैं पहले बांग्ला में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, उसका बाद मैं हिंदी में बताऊँगा। ये जो एकादशी बोरोथिनी एकादशी शनिवार को जो है उसका बारे में मैं बता रहा हूँ। বৈশাখ কৃষ্ণ পক্ষীয় बोरोथिनी एकादशी व्रत महत्व भविष्योत्तर पुराण में युधिष्ठिर श्री कृष्ण संवादे वर्णना करा हुए। इधर बताया जा रहा है ये जो वैशाख मास जो चल रहे हैं कृष्ण पक्षियों का एकादशी का नाम है बोरोथिनी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्योत्तर पुराण में इसका बारे में बताया गया और युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को इसका वर्णन के लिए बताने को बोल रहे हैं। फिर से मैं बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के बोलें, हे वासुदेव आपनाके प्रणाम। বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী কী নামে প্রসিদ্ধ এবং তার মহিমায় বা কী তা কৃপা করে আমাকে बलून। इधर हिंदी में बता रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के बोल रहे हैं, हे वासुदेव। वासुदेव बोल के संबोधन देख के बता रहे, आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। वैशाख महीना का वो कृष्ण पक्ष का जो एकादशी नाम में प्रसिद्ध ये जो बोरोथिनी एकादशी उसका महिमा आप कृपा करके मेरे को एवरीथिंग बताइए। फिर से मैं बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। श्री कृष्ण बोलें, हे राजन इहलोक ओ परलोके বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষিয়া একাদশী बोरोथिनी नामे प्रसिद्ध। এই ব্রত পালনে সর্বদা সুখ লাভ হয় এবং পাপ ক্ষয় হয় ও সৌভাগ্য প্রাপ্তি ঘটে। দুর্ভাগ্য স্ত্রীলোক এই ব্রত পালনে সর্বসৌভাগ্য লাভ করে থাকে। ভক্তি ও মুক্তি প্রদানকারী এই ব্রত সর্বপাপ হরণ করে এবং গর্ভবাস যন্ত্রণা বিনাশ করে। এই ব্রত প্রভাবে মানধাতা ধূম্রমার আদি রাজারা দিব্যমান লাভ করেছেন। এমনকি মহাদেব শিব এই ব্রত পালন করেছিলেন। 10,000 বৎসর তপস্যার ফল কেবলমাত্র এই बोरोथिनी ব্রত পালনে লাভ হয়। যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই ব্রত পালন করেন তিনি ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত প্রকার वांछित फल लाभ करें। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण भगवान इधर बता रहे, हे राजन। राजन बोल के बता रहे, ये जीवन में ये जो जन्म चल रहा है ये जन्म एंड परो जन्म जो जन्म चला गया ये वो तो पालन करेगा तो बोरोथिनी एकादशी बहुत विख्यात है। ये कैसा है, ये वो तो पालन करने से एवरीथिंग पाप क्षय प्राप्त हो जाता है। जैसा दुर्भाग्यवशत स्त्री लोगों का भी बहुत सारी पाप होता है वो भी ख़त्म हो जाते हैं ये व्रत पालन करने से। और इधर बात रहा है जो हम लोगों को मुक्ति भी मिलता है। और ये जो व्रत जो है ये व्रत पाप हरणकारी
हम लोगों को जो गर्भावास मतलब लड़के लोगों को जो गर्भ जंतुना होता है उसमें भी विनाश प्राप्त होता है। और ये बोतो मानधाता धूममान आदि महाराज लोग दिव्य धाम मतलब प्राप्त किया था ये बोतो पालन करने से। और महादेव भी ये बोतो पालन किया था। 10,000 वर्षों तपस्या करने का जो फल होता है वो फल ये बोतो में लाभ हो सकता है। और इधर एक बात बता रहे ये बोतो पालन करने का जो फल ये जन्म में अभी जो जन्म चल रहे इसमें भी फल मिलेगा और परो जन्म में जब आपका मृत्यु भी हो गया फिर भी ये फल आपको फल प्रदान करेगा। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। হে নিপশিষ্ট অশ্বদান অপেক্ষা গজদান শ্রেষ্ঠ। গজদান থেকে ভূমিদান, তার থেকে তিলদান, তিলদান থেকে সর্পদান এবং তা অপেক্ষা অন্নদান শ্রেষ্ঠ। অন্নদানের মতো শ্রেষ্ঠ দান আর নেই। পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্যেরা অন্নদানে পরিতৃপ্ত হন। পণ্ডিতেরা অন্নদানকে কন্যাদানের সমান বলে থাকেন। স্বয়ং ভগবান গোদানকে অন্নদানের সমান বলেছেন। আবার এই সমস্ত প্রকার দান থেকেও বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই বরথনী ব্রত পালনে এই বিদ্যাদানের समान फल लाभ हुए থাকে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। इधर कृष्ण भगवान बता रहे हे निपशिष्ट बोल के संबोधन हो रहा है। बोल रहा है जो अश्वदान जो है अश्वदान का यज्ञ का जो फल होता है उसका बारे में बता रहे वो अपेक्षा गजोदान मतलब गजो बोलेगा तो हाथी दान श्रेष्ठ है। कोई आदमी हाथी दान करेगा तो श्रेष्ठ होगा। और हाथी दान से भूमि दान मतलब तो मिट्टी जो दान होगा भूमि वो दान का फल हो जाता है। और उसका बाद बता रहे अगर कोई आदमी तिल दान करेगा तो तिल दान से वो भी उसका ऊपर आ रहा है मतलब भूमि दान से तिल दान श्रेष्ठ बताया गया। और तिल दान से अगर कोई आदमी श्रेष्ठ पद देगा तो कौन सा है स्वर्ण दान। इधर वो बात बता रहे। उसका बात बता रहे जो लोग स्वर्ण मुर्दा जो दान कर रहे हैं उससे श्रेष्ठ कौन सा है अन्नदान। अन्न सबसे श्रेष्ठ दान है। अन्नदान का मापिक और कोई दान नहीं है। अन्न प्रसाद का बारे में बता रहे। पितृलोक, देवलोक, मनुष्य लोग यही बात बोलता है जो अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। पंडित लोग भी बताया जो कन्यादान जो आदमी लोग कन्यादान करते हैं वो भी अन्नदान का समान फल लाभ होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोदान को गो माता को जो दान करता है वो अन्नदान का भी समान बताया गया। और बताया जो ये समस्त दान से भी विद्यादान श्रेष्ठ। ओके, विद्यादान भी श्रेष्ठ है ये सब दान से भी। ये बोतो जो लोग पालन नहीं करेगा ये विद्यादान का सब फल मिलेगा। ये बात इसमें बता रहे। हरे कृष्ण। फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ एकादशी महत्व का बारे में। पापमती जे सब मानुष कन्यार उपार्जित अर्थे जीवन धारण करें पुण्यकये ताদের नरक যাতনা ভোগ করতে হয় তাই কখনো কন্যার উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি বিভিন্ন সল্লা অলঙ্কার সহ কন্যাদান করেন এবং তার পুণ্যের হিসাব স্বয়ং চিত্তগুপ্ত করতে অসমর্থ হন কিন্তু বরথনীব্রত पालनकारी कन्यादान থেকে श्रेष्ठ फल लाभ करे। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। जो लोग मतलब कोई आदमी हो सकता है जो लोग कन्या का उपार्जित हो मतलब लड़की लोगों का पैसा उपार्जन जो कर रहे हैं उसका पैसा से जीवन धारण मतलब जीवन अतिबाहित तो कर रहे हैं वो लोगों को क्या होता है नरक यातना भोग कर सकते हैं। और इधर और एक बात बता रहे कभी भी कन्या का उपार्जित पैसा से मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। कोशिश करने का जो आदमी लोग सुन रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और इधर बताया गया है जो व्यक्ति कोई भी आदमी अगर स्वर्ण मुद्रा देख के कन्या को विवाह देगा मतलब उसमें चित्तगुप्त का भी हिसाब होता है जो उसने
ये विवाह अच्छा तरफ से दिया उसका लड़की को। जिस टाइम शादी हो रहा है तो उसमें वो कन्या को स्वर्ण मुद्रा दिया। ये जो बोरोथिनी व्रत पालनकारी जो पालन करेगा वो कन्यादान से भी श्रेष्ठ व्रत है, ये बात इसमें बताया जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बांग्ला में थोड़ा इसका महत्व बताने को जा रहा हूँ। ব্রতকারী ব্যক্তি দশমীর দিনে কাঁসার পাত্রে ভোজন, মাংস, মুসুর, ছোলা, শাক, মধু, অন্যের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ, 2 বার আহার ও মৈথুন পরিত্যাগ করবে। দ্রুতক্রিয়া নেশাজাতীয় দ্রব্য, তীব্র নিদ্রা, পরনিন্দা, পরচর্চা, প্রতারণা, চুরি, হিংসা, মৈথুন, ক্রোধ ও মিথ্যা বাক্য একাদশীর দিনে বর্জনীয়। কাঁসার পাত্রে ভোজন, মাংস, মুসুর, মধু, তেল, মিথ্যা ভাষণ, व्यायाम, 2 बार आहार और मैथुन ये सब द्वादशी दिन परित्याज्य। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताया गया। जो लोग एकादशी का व्रत पालन करता है उसका बारे में बताया गया। जो लोग एकादशी का व्रत पालन करते हैं, जैसे अभी शनिवार को एकादशी है, तो ये शनिवार को जो एकादशी है इसका पहला दिन हम लोग को भेज लेना है। जो मैंने बता रहा हूँ वही इसमें बता रहा है। उसमें क्या करता है, हम लोग को नॉन वेज नहीं लेने का, सिर्फ ओनली भेज लेने का, वही बात बता रहा है। जो भोजन जो करेगा और मांसाहार त्याग करने का, मसूर दाल, साग, छोला, एवरीथिंग ये सब जिससे नॉन वेज है ना वो सब त्याग करने का। और बता रहा है जो निशा जातीय द्रव्य, निशा जातीय द्रव्य दूतो क्रिया मतलब पासा खेला जो भी हो, चोरी, हिंसा, एवरीथिंग वर्जन करने का। और एकादशी का दिन भी आप एकादशी का वो तो पालन करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो फल फूल लेके कर सकते, वही बात बता रहे। और उसमें भी एवरीथिंग क्लोज करने का, भगवान का गुणगान करने का, यही बात इसमें बता रहा है। और एकादशी का बाद संडे का दिन जैसा आ रहा है, संडे का दिन भी वही बात बता रहे हैं, भेज लेने का। द्वादशी पहले होता है जो दशमी, दशमी का दिन भी भेज लेने का, और उसके बाद मिडिल में एकादशी, और द्वादशी का दिन वो भी हम लोगों को सब कुछ मतलब भेज लेने का, यही बात इसमें बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा सा देख लेता हूँ। हे राजन, এই বিধি অনুসারে ব্রতনী ব্রত পালনে সকল প্রকার পাপের বিনাশ হয় এবং অক্ষয় গতি লাভ হয়। যিনি হরিবাসরে রাত্রি জাগরণ করে ভগবান জনার্দনের পুজো करें তিনি सर्वपामुक्त হয়ে परम गति लाभ करें। इधर बताया गया जो हे राजन, ये विधि अनुसार में कोई आदमी बोरोथिनी व्रत पालन करेगा तो उसका जितना सारी पाप है वो सब भी नष्ट हो जाएगा। और कोई आदमी ऐसा भगवान का नाम गुणगान रात्रि जागरण से भी मतलब सुनता है, भगवान का पूजा अर्चना जो भी हो सब कुछ सुनता है, उसको भी मतलब पाप मुक्ति हो जाता है। और ये व्रत पालन करने से भी उसका भी फल मिल जाएगा, यही बात इसमें बता रहे। इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में बोलता हूँ। তাই সূর্যপুত্র যমরাজের যাতনা থেকে পরিত্রাণের জন্য পরম যত্নে এই একাদশী ব্রত পালন করা কর্তব্য। বড়দিনী একাদশীর ব্রত কথা শ্রদ্ধাভাবে পাঠ ও শ্রবণ করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় এবং सर्वपाप থেকে मुक्त হয়ে विष्णु लोके गति হয়। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। ये जो बताने को गया कृष्ण भगवान बात रहे, सूर्यपुत्र जमराज का जंतना, मतलब हम लोगों को जो जंतना होता है मरने का बाद, जमराज जो है वो हम लोगों को एवरी टाइम जंतना देने के लिए बैठा है। एकादशी व्रत पालन करने से हम लोग वो व्रतों से जंतना से मुक्ति मिलेगा, मतलब भगवत धाम जाने के लिए सोचेगा। और बोरोथिनी व्रतों का जो एकादशी व्रत पालन करेगा और श्रद्धा भाव होकर पाठ करेगा, श्रवण करेगा, वो गोदान का फल मिलेगा। इसका मीनिंग्स है बोरोथिनी व्रत जो लोग पालन करेगा उसका तो फल मिल रहा है, और जो लोग पाठन करेगा माने बोरोथिनी व्रतों का महत्व पाठ करेगा उस दिन ही तो बहुत अच्छा होगा, और श्रवण करेगा वो भी अच्छा है, पाठ एंड श्रवण दोनों। और गोदान का फल मिलेगा और जितना सारे पाप है सब मुक्त हो जाएगा, विष्णु लोक में गति होगा हम लोग को। ये जो बोरोथिनी व्रत के बारे में कृष्ण भगवान क्यों बात रहे, ये व्रत बहुत इम्पोर्टेंट व्रत है।
सब लोगों को याद होना चाहिए। तो ये जो मैं दे रहा हूँ दुबई का टाइम पे बोरोथिनी बोतो का टाइम मैं बताया। जैसा 4 मई सामने शनिवार को एकादशी है और हम लोगों को जैसे इसमें भी बताया गया उसका पहले का दिन हम लोगों को भेज लेना है। और 4 मई सैटरडे को माने शनिवार को एकादशी है, उस दिन तो एकादशी का पालन करने का और संडे का दिन पारण करने का। पारनी का टाइम मैं बता देता हूँ 5:44 AM टू 10:03 मतलब 5:44 से 10:03 तक है। ये सब आदमी पालन करने का एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम करने का और महत्व भी पढ़ने का और गीता पाठ भी करने का। उस दिन ज़्यादा फालतू बातें नहीं करने का, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। और एकादशी का महत्व